1 2 3 गए। नौचा क्यों बोल रही है? माइक लगे हो? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है गाइस। पेट से नहीं, तो दिमाग से मोटी है। टैप वाटर पिलाया था। Hello guys and welcome back to our channel. मैं आ गई हूँ गुड़गांव। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कोलैप हो गया है एंड ये कोलैप्स ना हो जाए क्यों। एंड दिस इज खाली कप With भव्या एंड अनिका। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इट इज स्पेशली बेस्ड ऑन कि हम दोनों एक दूसरे को कितना मेरी जानते सनलाइट हैं, अच्छी आ रही है कि हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, तो लेट्स सी कौन किसको कितना जानता है। जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सवालों का जो पिटारा है वो खोल दीजिए, जो कि मैंने ही बनाया है। अभी हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं बनी ना, जल्दी बन जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन पूछिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू मेट मी? मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मुझे ज़्यादातर याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जब मैं भव्य को पहली बार मिली थी तो ये बेचारी एक मायूस सी लड़की कैंटीन में बैठी हुई थी, लॉस्ट लग रही थी मुझे ये। और जैसे ही मैं इसके पास आई तो मैंने इसको खाना ऑफर किया, और वो भी 2 दिन पहले का, कि खाएगी। मैं अपने घर से पनीर लेके आई हूँ, बहुत फ्रेश है और कल बहुत रात को fresh। बना है। वाओ क्या बात है। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मी? कितना बोलती है भाई, ये इतना बोल रही थी पहली बारी में, इतना बोल रही थी। इसने मुझे अपने रिलेशनशिप्स, बेस्ट फ्रेंड्स, खाना, घर, पार्टी एक ही बार में सब कुछ बता दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था चुप हो जा, लिटरली चुप हो जा। मोटी क्यों लग रही हो? मैं इतनी मोटी नहीं हूँ रियल लाइफ में। मुझे लगता है मैं सीट बदलनी चाहिए। तू जान के अच्छी सीट पे तू बैठी है। पेट से नहीं, तू दिमाग से मोटी है। एक्चुअली ना इसने जान के प्लानिंग की थी, इसने छाछ मंगाया और खुद आधा पी और मुझे फुल पिला लिया ताकि मैं मोटी लगूं वीडियो में। बी अ डीवा, ओके? आई एम। डोंट बी अ सीमा आंटी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हाट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर यू? जो मैंने तेरा देखा है। तो गाइज एक बार हम दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पे गए, हम मेट्रो पे गए एंड हमें ना एक फैमिली मिल गई क्योंकि हम भी दिल्ली में तो ज़्यादा मेट्रो पे जाते नहीं। तो मैंने इसको बोला कि चल उस फैमिली के साथ चलते हैं, हमारा कॉन्सर्ट पे जाना लाइक इजी टाइप हो जाएगा। एंड फिर क्या हुआ कि ये वहाँ पे ना उनकी फैमिली में एक लड़का था उनका, तो उसने ना कटिंग करी होगी अपनी नर्व से, बेचारे को कुछ प्रॉब्लम होगी। उसको उसकी फैमिली में, भरी फैमिली में पूछ रही है आपने अपने हाथ क्यों काटा है? भाई वो बच्चा बेचारा डर गया, वो छुप गया अपनी मम्मी के पास जाके, फिर भी कह रही अरे बता तो दो। ऐसी हरकतें करी है। मैं इसको ऐसे इशारा करी, भावे मत पूछ कि ऐसी चीजें पर्सनल होती है, इसको जानना है कि उसने क्यों अपना हाथ काटा है। क्या बात है, खाली ये कप ऐसा की। कौन सा चीयर्स करता है? चीयर्स नहीं करना था आपको, उंगली हटा ना अंदर। अच्छा। ये ऐसे उंगली करके चीयर्स कौन करता है? ऐसे अनएडुकेटेड खाली है कप है यार। तो मैंने बता दिया, तू मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट बता। तो हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, हम दोनों की पॉल साइंस की क्लास साथ में थी। एंड वन डे एक हमारा कुछ चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर टीचर ने बोला कि किसी ने बचपन में चौक खाया है? तो सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और ये मेरे साथ में बैठी है, क्लास में ऑलमोस्ट 50 बच्चे हैं, और ये सबको चुप करा के कि रुको 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 मैं कुछ बताऊंगी, और खड़े होके मैम को बोल रही है मैम चौक का तो पता नहीं, मैंने नोजी खाई है। गाइस सब देख के हमें हंस रहे हैं, और मैं इतना एम्बैरेसिंग हो गया मेरे लिए कि आई वाज लाइक ये मेरी दोस्त नहीं है, मैं इसको नहीं जानती। लिटरली इतना एम्बैरेस करती है ना ये हर जगह पर। एंड ऐसे मोमेंट्स की तो मेरे पास पिटारा है कि अगर मैं बोलने बैठ जाऊं तो मेरे पास खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसने मुझे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एम्बैरेस ना किया हो, और मैं इसके साथ में हूँ। जाता है माहौल थोड़ा। यस, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली रेड फ्लैग इन मी। तो भव्या के रेड फ्लैग सबसे पहले ये है कि भव्या बेड पे आपको खाना नहीं खाने देती। ये रेड फ्लैग है मेरे लिए। मेरे लिए तो रेड फ्लैग है। हाँ, तो इट ब्रिंग्स नेगेटिव एनर्जीज, जहाँ पे आप सोते हो वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा रेड फ्लैग ये है भव्या का कि ये एकदम से अग्रेसिव हो जाएगी, मतलब अभी बैठी है जैसे शांत, 2 सेकंड में अग्रेसिव हो जाएगी पिटबुल की तरह। ये दूसरा लियो है। पता नहीं चलता। तो भाई ये इरिटेट पता है कितना ज्यादा करती है, पूरा रूम मेस्ड अप करके एकदम चली जाएगी। मैं कुछ बोल रही हूँ, जो आई वाज लिटरली टॉकिंग टू हर एंड शी वाज लाइक मैंने नहीं सुना। मैंने कहा क्यों नहीं सुन रही, मैं पागल हूँ जो बोल रही हूँ? कह रही वो तेरी प्रॉब्लम है। मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ इससे,
कह रही वो तेरी प्रॉब्लम है, और फिर कह रही है एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। मैं तेरे रेड फ्लैग बता रही थी, तू मेरे रेड फ्लैग क्यों बताने लगी? तो मेरे से क्वेश्चन मैं तेरे से पूछ दूं, तुझे भी तो मेरे से पूछना तो होता ना, पूछ तो रही हूँ। तो साथ से पूछ दो। तो पहले भी पूछा था, तो पहले बोल देते। तो गाइस भव्य बताएगी अब कि उसको मेरे रेड फ्लैग क्या लगते हैं। तभी अपनी जगह साफ करके बैठता है। इसका तो ऐसे लगता है गंद में बैठ जाओ, जहां जगह मिली बैठ जाओ, और मुंह खोल खोल के खाओ, ऐसे इतना आवाज करके कि साथ वाला खाना ही ना खाए। अगर ये इसके साथ बैठ के खाना खाना है तो आप खाना ही नहीं खा सकते हो। वाओ, मेरे पे बहुत ज्यादा सन आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू भी सन की थोड़ी पप्पी ले ले इधर आके। और तू मोटी लग रही है इसलिए हाँ, मोटी तो मैं मैं लग आ रही जाती हूँ हूँ, भाई, मैं तो हर और तरह मैं ही अच्छी मोटी हूँ लगती हूँ। नहीं। चल चल इधर बता। ओह गॉड, फाइनली गाइस, इतनी ज्यादा धूप लग रही थी ना, मतलब धज्जियां उड़ गई। इसको ले लो, तू ले भाई ये सन सन की पप्पियां पुप्पियां। इट्स टाइम फॉर द डीवा टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ओवर द इयर्स तुझे ऐसा क्या लगता है जो तूने देखा जो मेरे में चेंज हो गया है? कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, दिमाग सब सेम है, बस एक जॉब छोड़ दी है, बस यही चेंज है। और हाँ हाँ हाँ। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है ओवर द टाइम। गाइस मुझे लगा था भव्य मेरी तारीफ करेगी, बट क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती चूज की है, तो अब इसने अपनी फील्डिंग खुद लगवाई है। तो अब भव्या के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ओवर द इयर्स आई थिंक ये चेंज आया एज अ पर्सन कि ये मतलब गुड़गांव मूव कर गई, एंड मोर ओवर इसने अपना ब्रांड शुरू कर दिया, जिसके हमने आज झुमके भी डाले हैं, पिंक पिंक पेपर्स, पेपर्स। यस। सो आई थिंक कि इसने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड ये चिल ज्यादा हो गई है। सो आई थिंक मैंने तो मेरी बहुत तारीफ कर दी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बस ऐसे ही है बेटे। ऐसी कौन सी चीज है जिसपे तुझे मेरे को देख के, मेरी हरकतों को देख के रैंडमली इक आ जाती है? मेरे को लगता है इसको इक का मतलब पता नहीं है। क्यों, तो आईसीएस है, व्हाट्स देखो लग गया ना, नहीं पता। इक का मतलब है जिससे इरिटेशन हो रही हाँ हो, हाँ, वेरी गुड। इरिटेटिंग लग रहा हो। हाँ अब बता। डोंट टीच मी, ओके, डोंट टीच मी। जब तू खाना खाती है विच इज ऑल द टाइम। और भव्या की सबसे बड़ी जो एक आती है वो ये आती है कि भव्या को सबको सब कुछ फिक्स करना है। लाइक अगर ये कोई सामने भी चल रहा हो और वो टेढ़ा मेढ़ा भी चल रहा हो ना, जाके उसको बोलेगी आप टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहे हो, इसको सबको सबका फिक्स करना है। मुझे एक इस पे इसलिए भी आता है, अब जैसे 5 मिनट की वीडियो में इसने 10 बार ये लोकेशन चेंज करवा दी, इरिटेट कर दिया भाई। आई वॉज नॉट लुकिंग गुड। जो रूम पे कह रही, देख मैंने तो 2 मिनट में टॉप चूज कर लिया, देख मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। क्वेश्चंस प्लीज। ओके, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तूने मुझसे सीखी हैं? द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम मोमिका इज, आप जितना किसी को लाइफ में अच्छा दे सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, जस्ट डू इट, बिकॉज हर किसी को अपनी किस्मत का मिलता है, एंड you can't give your thing to anybody, but you can help people to grow even more, to be okay। तो मैं आज सबको बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ की सबसे पहली पेड कोलैब मुझे ओमिका के थ्रू आई थी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिग जो था मेरे लिए, वो विच वॉज लाइक मिंत्रा, वो मेरा ओमिका के थ्रू आया था। एंड शी इज अ वेरी सेल्फलेस पर्सन, जो कि कभी किसी की हेल्प करने के टाइम सोचती नहीं है। शी इज लाइक उसको उसकी किस्मत का मिलेगा, मुझे मेरी किस्मत का, लेट्स हेल्प एवरीबॉडी, एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हर। एंड या सो गाइज भव्या के से जो मैंने चीजें सीखी है वो यही सीखी है कि यू नो कि एक लाइक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप क्या होती है। बिकॉज मेरी लाइफ में फ्रेंड्स आए हैं रहे हैं, बट यूजुअली ऐसा रहता है कि मतलब मैं जब किसी का करती हूँ मैं इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब मुझे किसी की जरूरत होती है ना, तो यूजुअली पीपल डोंट डू दैट मच ऑफ हेल्प, और मे बी एब्सेंट हो जाते हैं। बट भव्या हमेशा अवेलेबल होती है, एंड इट्स नॉट कि वो मेरे लिए अवेलेबल है, वो हर किसी के लिए इक्वली अवेलेबल है। एंड वो सबके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस करती है। मतलब अगर वो मेरे साथ है और वो आपको मेरे थ्रू ही मिली है, तो वो तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगी जितना वो मुझे कर रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो ना मेजर करेगी उस प्यार को कि क्योंकि मैं भूमिका को जानती हूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। वो सबके साथ बराबर का रखती है। एंड आई थिंक कि बहुत ही ये भी बहुत सेल्फलेस लव करती है। सो और बहुत ही बिग सिस्टर एनर्जी है इसमें, और मैं इससे 1 साल बड़ी हूँ, बट मेरे में वो एनर्जी नहीं है। मेरे में एक्चुअल में बहुत सिंगल ब्रैट काइंड ऑफ एनर्जी है, सिंगल चाइल्ड काइंड ऑफ, बट ये इसमें आती है। तो आई थिंक दैट इज बस इतना ही पैसे दिया था तुमने। सो गाइस धूप ने तो आज हमारे साथ काफी असॉल्ट कर दिया है। आगे जाते तो आती है, पीछे जाते तो नहीं आती है, पता नहीं, इट्स वेरी वियर्ड, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गई हमारी सन के साथ। वन फियर ऑफ इनसिक्योरिटी जो तूने मुझ में देखी हो, तूने कुछ नोटिस किया हो?
कि लाइफ में लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं और मैं तो वहीं पे ही रह गई, मैं तो कुछ ऐसा कोई इनसिक्योरिटी मेरे में पर्सनली तो नहीं है वैसे। बट आई कैन सेंस दैट। इसके सेंसेस फेल है फिर। पर भव्या की जो इनसिक्योरिटी और फियर है वो यही है कि इसको हर किसी का सब कुछ करना है, और अगर ये नहीं कर पाती है तो इसको कुछ गिल्ट फील होने लग जाता है, जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ये लेती है अंदर से। बता ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ओमिका एब्सोल्युटली हेट करती है एज पर यू? उसे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो इसके मुंह पे अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे इसी के लिए बोल रहे होते हैं। एंड द मोमेंट जब इसे पता है कि सामने वाला इसे पसंद नहीं कर रहा फिर भी ड्रामेटिक हो रहा है, ओमिका यू लुक सो गुड, योर हेयर सो गुड, मतलब इसके सामने ड्रामेटिक हो रहे हैं और इसको पता है कि वो ड्रामा चल रहा है। सो That's true. दैट्स समथिंग यू हेट। या एंड आई थिंक भव्या जो हेट करती है सबसे ज्यादा वो यही है कि जब लोग, आई थिंक एक तो चलो प्रिटेंशियस हैं ही, और जब इसके क्लोज लोगों के ज्यादा क्लोज आने लग जाए कोई, तो इसको लगता है कि ऐसे कैसे तू पास आ गया भाई, या पास आ गई भाई, ऐसा नहीं चलता काम, परमिशन ली मेरी। तो वो चीज इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ऐसा फनी या शॉकिंग जो कि तूने मेरे बारे में देखा हो पर तूने नहीं बताया अभी तक किसी को? फनी या शॉकिंग? कुछ भी। फनी और शॉकिंग। भाई भव्या के दिमाग में कुछ आ गया, पता नहीं क्या आया तो है। अभी हम मनाली की ट्रिप पे गए थे और सुबह 7 बजे जब मैं सिर्फ 3 घंटे की नींद पे सरवाइव कर रही हूँ, तो ये मुझे सुबह उठते ही बोल रही है, ए चल मेरे लिए पानी लेके आ। ऐसे बदतमीजी से मेरे से कभी किसी ने बात नहीं की है और ऑर्डर दे रही है, जबकि मैं लिटरली इसको इतने प्यार से सुलाया, मैंने इसको रात को प्यार से सुलाया था बिकॉज इसका सिर दर्द हो रहा था। एंड सुबह उठते ही मुझे कह रही है चल मेरे लिए पानी लेके आ। तो क्योंकि मुझे पानी नहीं मिल रहा था, हम एयरबीएनबी में थे और स्टाफ नहीं आया था, तो मैंने इसको टैप में से पानी भर के दे दिया था। तूने मुझे टैप वाटर पिलाया था? तो उठ ही नहीं रही थी, शी वाज लाइक कि अगर मैं उठूंगी तो मैं पहले पानी पीऊंगी तो फिर मैं वॉशरूम जाऊंगी तो नहाऊंगी और तैयार होंगी, और टाइम ऑलरेडी हमें 8 o'clock निकलना था और ये 8 बजे उठी थी, इसकी वजह से हम लेट हुए थे और हम 10-11 बजे निकले थे। मेरे पास भी एक रिवील है। तो कुछ और टाइम पहले जब मैं रहने आई थी, तो भव्या ने ना मुझसे पूछा था, तूने मेरे बॉडी वॉश से हाथ धोए हैं? और मैं कहा नहीं, और मैंने धोया था। और मैं सोच रही हूँ मेरा बॉडी वॉश पता नहीं कैसे खत्म होने जा रहा है। बदलाव पूरा हो गया। ठीक है, मतलब अब मैं क्या करूं? यू लाइक एक्सपेंसिव शिट, कह दे। Yeah, I like expensive shit. It was cheap, by the way. Thank you guys for watching our video. एंड होप यू लाइक इट। हमारी 10-15 लोकेशंस चेंज करने के बाद अगर अब भी आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा और आप एंगेज नहीं करेंगे तो देखो कर तो हम भी कुछ नहीं सकते इसमें। बहुत सारे पार्ट्स लेके आएंगे हम, इंटरेस्टिंग एंड कुकिंग वगैरह, एवरीथिंग इज गोना कम, सो स्टे अपडेटेड एंड वी लव यू।